हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों को क्लास 7 इंग्लिश जिसका बुक है का नाम है डहलिया, उसका एक पोयम आप लोगों के बीच सुनाने जा रहा हूँ। यूनिट 5B का है, डैडी फेल इनटू द पॉन्ड। इस पोयम के पोएट हैं अल्फ्रेड नोएस। अल्फ्रेड नोएस के बारे में थोड़ी बात। अल्फ्रेड नोएस एक अंग्रेज कवि, कहानीकार और नाटककार थे जिनको उनके बैलेट के लिए जाना जाता है। अब थोड़ी सी कविता के बारे में। तो यह कविता एक सामान्य और मधुर कविता है जो हमें बच्चों और बड़ों दोनों को मनोरंजन एक ही समय में प्रदान करती है। कोई भी व्यक्ति जो इस कविता को पढ़ता है कविता के अंत में हंसेगा। यह कविता हमें दिखाता है कि किस प्रकार एक पिता अगर कुछ करता है तो उसे देखकर कैसे बच्चे खुश रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करें। बिफोर यू रीड, पहले आप पढ़ें। डैडी फेल इनटू द पॉन्ड, डैडी पिताजी गिर पड़े तालाब में। बिफोर यू रीड, पहले आप पढ़ें। द पोएम डैडी फेल इनटू द पॉन्ड इज ए सिंपल पोएम दैट एक्सप्रेस the innocent reaction of kids when they suddenly see their father fall into the pond. Daddy fell into the pond एक सामान्य कविता है जो बच्चों के निष्कपट प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करता है जब वे देखते हैं कि उनके पिताजी अचानक तालाब में गिर गए हैं। Even the birds around them burst out laughing, यहाँ तक कि आसपास के चिड़िया में भी हंसी का ठहाका सुनाई पड़ता है। Everyone grumbled, the sky was grey, we had nothing to do and nothing to say. We were nearing the end of a dismal day, and then there seemed to be nothing beyond. Then Daddy fell into the pond. Everyone grumbled, the sky was grey. प्रत्येक कोई को शिकायत थी और आसमान ग्रे हो चुका था, बादलों से बिल्कुल घिर चुका था आसमान, और प्रत्येक कोई को शिकायत था, सब कोई शिकायत के मुद्रा में था। वी हैड नथिंग टू डू एंड नथिंग टू से, और हम लोगों को कोई काम करने को नहीं था और कोई कुछ कहने को भी नहीं था। वी हैड नथिंग टू डू, कुछ करने के लिए भी नहीं था और ना ही कुछ कहने के लिए। वी वेयर नियरिंग द एंड ऑफ ए डिसमल डे and then there seemed to be nothing beyond. हम लोग इसी उदासी भरे दिन के समाप्ति की ओर ही थे। We were nearing मतलब करीब थे, अंत की तरफ उस उदासी भरे दिन के। And then thus there seemed to be nothing beyond. और तब वहाँ कुछ समय बाद कुछ देखने लायक भी नहीं था कि तभी अचानक Then Daddy fell into the pond, तालाब में गिर गए। And everyone's face grew merry and bright, and Timothy danced for sheer delight. Give me the camera, quick, oh quick! He is crawling out of the duckweed, click! Then the gardener suddenly slapped his knee and doubled up, shaking silently. एंड एवरीवन्स फेस ग्रीव मेरी एंड ब्राइट, और जब पिताजी तालाब में गिर गए तो प्रत्येक कोई का चेहरा खुश और मज़ेदार हो गया। एंड तिमोथी डांस फॉर शेयर डिलाइट, और यहाँ तक कि घर का कुत्ता टिमोथी, घर के कुत्ते का नाम टिमोथी था, वह संपूर्ण आनंद में नाचने लगा। गिव मी द कैमरा, क्विक ओह क्विक, और वह बोलने लगा कि जल्दी से कैमरा दो, मुझे कैमरा दो, जल्दी जल्दी करो। ही इज क्राउलिंग आउट ऑफ डकवीड, वह रेंगते हुए शैवाल नुमा पानी वाले पौधों से होते हुए बाहर निकल रहे हैं। डैडी निकल रहे हैं, और तभी क्लिक करके अचानक से फ़ोटो खींच ली जाती है। क्लिक करके फ़ोटो खींच ली जाती है। देन द गार्डनर सडनली स्लैप्ड हिज नी, तभी माली अचानक से अपने केहूने को थपथपाता है। एंड
डबल्ड अप, और वह खुशी से दोहरा हुआ जाता है। खुशी अंदर ही अंदर हंस रहा है, और हंसने से शेकिंग साइलेंटली, चुपके चुपके हंसी हंस रहा है, और उसके चुपके अंदर की हंसी से दोहरा हो रहा है, जिससे उसका शरीर हिल रहा है। कपाते हुए वह हंसने की कोशिश माली करता है। एंड द डक्स all quacked as if they were daft, and it sounded as if the old drake laughed. Oh, there was not a thing that did not respond when daddy fell into the pond. चलते हैं। And the ducks all quacked as if they were daft. daft मतलब पागल हुए जा रहे थे। और तभी सभी बतख खुश होकर इतना क्वैक क्वैक कर रहे हो मानो खुशी से पागल हो गए हों। एंड इट साउंडेड एज इफ द ओल्ड ड्रेक लाफ्ड। ड्रेक का मतलब मेल डक, नर बतख, और इनका आवाज़ ऐसा लग रहा है मानो बूढ़ा नर बतख हंस रहा हो। ओल्ड ड्रेक लाफ्ड, बूढ़ा नर बतख हंस रहा हो, उनका आवाज़ ऐसा महसूस हो रहा है। ओह देयर वाज नॉट ए थिंग दैट डिड नॉट रिस्पॉन्ड। वहाँ पर कोई ऐसा नहीं था जो इस पर खुशी की प्रतिक्रिया नहीं दिया हो। जब पिताजी व्हेन डैडी फॉल इनटू द पॉन्ड, जब पिताजी तालाब में गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इस कविता को देखते हैं। और अंतिम वाक्य जो है वो कहता है कि कोई अकेली घटना नहीं है जिसका मजाक पूर्ण प्रतिक्रिया किया जाए, बल्कि हर किसी के डैडी को इतने मज़ेदार और मजाकिया अपने बच्चों को खुश रहने के लिए इस तरह के काम कर सकते हैं। या हो सकता है कि डैडी उस दिन की उदासी को समाप्त करने के लिए, बच्चों को खुश करने के लिए जानबूझकर तालाब में गिर पड़े हों। बहुत बहुत धन्यवाद। अल्फ्रेड नोवेल्स की ये कविता है। बहुत बहुत धन्यवाद।